अब सोचिए अगर कोई डेड बॉडी लेकर के आ जाए प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए कि भाई हम नहीं मानते शास्त्रों को, प्राण प्रतिष्ठा करनी है, इसमें कर दो ना तुम। कुरान पाक में एक आयत भी है जिसमें लिखा हो अल्लाह पाक सिर्फ अर्श पर है। बोल रहे हैं आप अर्रहमान वाला अर्श इस्तवा, झूठ मत बोलो। मैं बताऊं, आपने बोला कुरान की कोई आयत नहीं जी है, मेरे दिल आयत पेश करके जी मैं बताऊं। उन्होंने 150 साल पहले सवाल किया, हमने 1500 मरतबा उसका जवाब दे दिया। तो हाय गाइस, मैं हूं आपका अपना भाई पवन शर्मा। तो सभी को जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत सारा प्यार। जैसा कि आपको पता होगा, प्राण प्रतिष्ठा हिंदू धर्म में जब मूर्ति मंदिर में विराजमान करते हैं उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा होती है। बहुत लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि जब प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति के अंदर हो सकती है तो जो इंसान मृत्यु हो जाता है यानी कि मर जाता है उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं कर देते हैं, जो उसके अंदर भी प्राण आ सकते हैं। तो यही सवाल जवाब का कुछ मौलाना साहब भी हैं, कुछ हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, जो इसका जवाब सुनेंगे आज इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच करना। मैं भी जानना चाहता हूँ कि यार इस्लाम क्या बताता है और हमारे हिंदू धर्म में क्या चलता है भाई, और इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। ये जिस चैनल से वीडियो ली गई है उन भैया के चैनल का नाम है अरवी नूर रिएक्शन। बहुत अच्छी प्यारी वीडियो बनाते हैं, जाके प्लीज़ भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। और पहले चलते हैं इस वीडियो की तरफ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी वार्तालाप और चलते हैं भाई। मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तो दोस्तों इन दिनों खूब धूम मचा हुआ है। तो इतने में कई लोग एक सवाल भी पूछते हैं कि अगर पत्थर के मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा किया जा सकता है, यानी पत्थर के मूर्ति के अंदर अगर आत्मा डाला जा सकता है, तो फिर एक मरा हुआ इंसान के अंदर आत्मा क्यों नहीं डाला जा सकता। सवाल तो दोस्तों लॉजिकल है। इसके जवाब इस्कॉन के पंडित अमोघलीला प्रभु जी आज किस तरह से देते हैं वो हम आगे देखने जा रहे हैं, और साथ ही इनकी बातों में एक एतराज भी होती है। उसकी जवाब के तौर पर हम दो वीडियो क्लिप को देखेंगे, जिनमें से पहले वाला जो क्लिप है वो एक हाफिज साहब का है, जिनकी नाम तो मुझे नहीं मालूम, पर उनकी उस बयान के दौरान तो यार झगड़ा ही हो जाता है। तो बाद में उस झगड़े को वो किस तरह से लिपट लेते हैं वो भी हम आगे देख पाएंगे, और साथ ही बाद में उस हाफिज साहब और इस पंडित जी के जवाब पर हम मुफ्ती यासिर नादिम साहब का एक जबरदस्त वीडियो क्लिप को भी देखेंगे। तो वीडियो मेरे भाई इंटरेस्टिंग और हम सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इसे आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आखिर तक देखने के बाद ही आपको जो असली मामला है वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस पूरी वीडियो को बिना टाइम जाया करते हुए, चलिए देख लेते हैं। अगर हम ये लेके चले कि ना भगवान विग्रह रूप में प्रकट नहीं हो सकते, तो कहीं ना कहीं हम एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं भगवान की ओमनीपोटेंसी के ऊपर, यानी भगवान की शक्ति के ऊपर हमको डाउट हो रहा है कि ना भगवान हाँ कर सकते हैं, कई चीजें कर सकते हैं, लेकिन वो विग्रह में नहीं आ सकते, नॉट पॉसिबल। सो ओमनीपोटेंसी में भगवान की ये भी आता है कि भगवान हालांकि अनंत शक्तियों वाले हैं, अनंत रूपों वाले हैं, लेकिन ऐसे अनंत गुणों वाले भगवान इस फॉर्म में आ सकते हैं। तो यानी भगवान प्रकट होते हैं एक फॉर्म में। तो ऐसा नहीं कि कोई स्कल्पचर है, उसने स्कल्पटर ने बना दिया, एक फॉर्म बना दी और उसके बाद फिर बस ये प्रभु हो गए, बस ना जी ना। अथर्ववेद के अंदर एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होती है, यानी कि भगवान का रूप जब कार्व आउट किसी ने कर दिया, चाहे वो लकड़ में किया हो, चाहे मेटल में किया हो, चाहे पत्थर में किया हो, उसके बाद भगवान का आह्वान किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। सो हियर गोज द वर्स फ्रॉम अथर्ववेद। एतु प्राण एतु मना एतु चक्षुरथो बलम, may life come to this deity, may mind come to this deity, may eyes and strength come to this deity। तो इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा मतलब ये नहीं कि मतलब जो जैसे प्राण वायु है बॉडी के अंदर, वो प्राण वायु उनके अंदर घुसा रहे, नहीं। प्राण शब्द के अलग अलग मीनिंग होते हैं। एक तो प्राण होता है कि प्राण है, एक है प्राण वायु, एक प्राण जो हमारे मूवी का विलन हुआ करता था प्राण, एक चाचा चौधरी के जो कार्टून बनाने वाला प्राण, एक बोला प्राण भी हुआ करता था। तो प्राण शब्द किसकी ओर इंडिकेट हो रहा है, ऐसे कि हम प्राण वायु संचारित कर लेते हैं किसी पत्थर के अंदर, नहीं। सो बेसिकली प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि भगवान का आह्वान इस मूर्त के अंदर करना, उसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। तो कोई बोल सकता है अरे तो ठीक है, मतलब प्राण प्रतिष्ठा करनी है ना तो मुर्दे में कर दो ना, ये मुर्दा लेके तेरा 10 मिनट में आया भाई, 10 मिनट में भाई बाहर का बॉडी ला ले, इधर इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दो, ये लो इसमें कर दो तुम। अब सोचिए अगर कोई डेड बॉडी लेकर के आ जाए प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए कि भाई हम नहीं मानते शास्त्रों को, प्राण प्रतिष्ठा करनी है, इसमें कर दो ना तुम। तो उसके बाद डेड बॉडी सड़ने लग जाएगी। लोग कहेंगे प्रभु इच्छा तो थी, लेकिन अभी हम इच्छा बाहर मांग लेंगे, आप सुन लेना उसको। सो डेड बॉडी में प्राण प्रतिष्ठा करना प्रैक्टिकल भी नहीं है और रेकमेंडेड भी नहीं है।
वेल इसके लिए भी शास्त्र में श्लोक आता है कि किसमें प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। सो हियर गोज द वर्स। तो श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अंदर और ये इस प्रकार से है कि किन किन धातुओं में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है। शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिष्ठाष्ट विधा स्मृता। द डीटी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज सेट टू अपीयर इन 8 varieties: स्टोन, वुड, मेटल, अर्थ, पेंट, सैंड एंड माइंड और जूल्स। तो इसलिए ऐसे नहीं किसी भी जगह भी हम प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, नहीं 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 जी, प्राण प्रतिष्ठा का तरीका भी है और इसके लिए धातु भी डिफाइन की गई हैं। कुरान पाक में एक आयत भी है जिसमें लिखा हो अल्लाह पाक सिर्फ अर्श पर है। बोल रहे हैं आप अर्रहमान अला अर्श इस्तवा, झूठ मत बोलो। ठीक अर्रहमान अला अर्श इस्तवा क्यों नहीं है सूरह ताकियात? है झूठ क्यों बोला? मैं बताऊं क्यों बोला झूठ? मैं बताऊं आपने बोला कुरान की कोई आयत नहीं है। जी, जी। मेरे दिल आयत पेश करके जी मैं बताऊं मैं जवाब ओ भैया मैं जवाब देता हूँ ना, और मैं जवाब देता हूँ। अरे भैया मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। हाँ करो अरे करो नहीं ओ भैया, अरे रुको नहीं। हाँ बताइए सवाल अरे सवाल बताइए। जी खामोश भैया सवाल करने बताइए अरे सवाल बताइए सूरह ताज़ रहमान अर्श इस्तवा कह रहे ना, सवाल में जवाब देता हूँ। जी हाँ आपने क्या बोला है? मैं जवाब दूं भाई, जवाब दूं मैं? हाँ बैठो मैं जवाब देता हूँ। ये बताइए कुरान में आयत मैं जवाब देता हूँ ना, मैं जवाब सुनो भाई, ओ खामोश बैठा यार, सुने जवाब। अब सुने, अब मजा आएगा, आप थोड़े खुल करके बात करते हैं। सुने अब सुने कान खोल कर सुने। ये अगर आपके कान बज रहे तो आप ध्यान से सुने। मैंने कहा रब का कुरान कहता है, अल्लाह के कुरान में एक आयत भी ऐसी नहीं है जिसमें लिखा हो, ये मौजूद है, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, जिसमें लिखा हो अल्लाह पाक सिर्फ अर्श पर है। सुने, अपने कानों का इलाज करवाएं। मैंने कहा कुरान पाक में ऐसी एक आयत भी नहीं है जिसमें लिखा हो अल्लाह पाक सिर्फ अर्श पर है। अल्लाह पाक कुरान कहता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह पाक अर्श पर। मैंने इसका इनकार नहीं किया, मैंने कहा अल्लाह पाक सिर्फ अर्श पर है, ये कुरान में नहीं है। अल्लाह पाक अर्श पर मुस्तवी हुए, ये कुरान में है। अल्लाह पाक सिर्फ अर्श पर है, ये कुरान में नहीं है। इनको समझ नहीं आया। किसी भी हदीस के अंदर ऐसा नहीं लिखा अल्लाह पाक सिर्फ अर्श पर है, न कुरान में लिखा है ना हदीस में लिखा है। अब खुल करके बात सुने, रब का कुरान कहता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान ये अल्लाह जो है वो अर्श पर मुस्तवी हुए। हमने इनकार किया, जो कुरान पाक की आयत का इनकार करे काफिर है। बात समझ आई? हम इसका इनकार नहीं करते, हम कहते हैं कुरान में नहीं लिखा कि अल्लाह सिर्फ अर्श पर है। अगर ऐसा कहीं लिखा है वो सूरह ताहानी 30 पारों में से एक आयत निकाल दो। जो शिया कहते हैं 40 पारे कहाँ है? गार में, उनमें निकलेगा। इन 23 पारों में नहीं लिखा है कि अल्लाह पाक सिर्फ अर्श पर है। मैं कुरान का हाफिज हूं, कुरान में नहीं लिखा अल्लाह सिर्फ अर्श पर है। किसी भी हदीस के अंदर नहीं लिखा है कि अल्लाह सिर्फ अर्श पर है। ये झूठ बोलते हैं, ये इनकी घर की मनगढ़ंत बात है। रब का कुरान इसके साथ। अब सुनो रब का कुरान क्या कहता है। अल्लाह का कुरान कहता है मा यकून मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन दालिका वला अक्सर इल्ला हुवा मअहुम ऐनमा कानू। रब का कुरान कहता है तुम 3 होते हो, चौथा अल्लाह होता है, तुम 5 होते हो, छठा अल्लाह होता है, तुम जहां होते हो, जितने होते हो, जहां होते हो, रब अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। कितनी आयतें हुई? छोड़ो भाई, और छोड़ो और रुको और भाई पहले सुनो, और पहले सुन तो लो यार, पहले सुन तो लो, पहले रब का कुरान तो सुनो, फिर इंशाल्लाह नारे लगा लेंगे। कितनी आयतें हुई? एक आयत हुई ना, एक आयत हुई। नंबर 2, रब का कुरान कहता है हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां भी होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। कितनी आयतें हुई? 2। नंबर 3, रब का कुरान कहता है वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अयनमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह। मशरिक भी अल्लाह का, मगरिब भी अल्लाह का। तुम जहां की तरफ देखोगे वहां अल्लाह का मुंह है। सुनो, पहले सुने, अच्छी तरीके से सुने, फिर जवाब दे।
तुम जहां की तरफ देखोगे फसम्मा वजहुल्लाह, वहां अल्लाह का मुंह है। अल्लाह के लिए जिस्म की बहस नहीं होती। हम अल्लाह के लिए जिस्म नहीं मानते। मुजस्समा फिरके का अकीदा है अल्लाह के लिए जिस्म मानना गुमराही है। रब के लिए जात की बहस होती है, जिस्म की बहस नहीं होती। मुंह इल्म का होता है, जात का होता है। और बूचर जैसा जात की निमस जात का होता है ना, मुंह किसका होता है? जात का होता है। अल्लाह का कुरान कहता है फतम्मा वजहुल्लाह, वहां तो अल्लाह का मुंह है। मालूम हुआ हर सिमत में अल्लाह की जात है। कितनी आयतें हुई? 3। रब का कुरान कहता है सूरह अनआम में अल्लाह पाक आसमानों में भी है, अल्लाह पाक जमीनों में भी है। कितनी आयतें हुई? 4। उसी सूरह नंबर 5 रब का कुरान कहता है वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता, अल्लाह पाक हर किसी चीज को मुहीत है। अल्लाह पाक ने हर किसी चीज का इहाता किया हुआ है। मुहीत छोपा का अच्छा बना। मुहीत किसको कहते हैं? मुहीत माने घेराव में लेना। देखिए ये मेरे हाथ में है ना, ठीक, मैं बिला तशबीह समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, बिला तशबीह। ये जो है ये थोड़ा सा टुकड़ा है, इसको मैंने हाथ में रखा, मुकम्मल तौर पर क्या कर लिया, इसको मैंने मुट्ठी में बंद कर लिया। अब अगर ये मुकम्मल तौर पर बंद है, इसको कहते हैं मेरा हाथ, इसको मुहीत है। अगर थोड़ा सा भी टूट गया या खुल गया तो ये मुहीत नहीं रहता। ठूल छुआ बुशमु ठूल ता चासा नेबर क्या वनान तुम? हाँ, अंदर क्या आसान जून। अगर सह मुकम्मल चुबान अमुक माने गो अम नेबरिम कवरन अम जून क्या थोमुत कर ये मुहीत अम इहाता कोर्मुत। अगर थोड़ा भी ठूक लोग सह फुट यह रूद नमा इहाता। रब वन दपा वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता, अल्लाह पाक हर किसी चीज को मुहीत। वकान अल्लाह 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 वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता, अल्लाह पाक हर किसी चीज को मुहीत है। कितनी आयतें हुई? 5। कितनी आयतें हुई? अब रब का कुरान हम मानते, अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह पाक अर्श पर मुस्तवी हुई, हम मानते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह आसमानों में, हम मानते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह जमीनों में, हम मानते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है तुम जहां होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है, हम मानते हो। अल्लाह कुरान कहता है अल्लाह हर किसी चीज का इहाता, हम मानते। अब जो आदमी अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा को मानता है और बकिया आयात को नहीं मानता तो कुरान का मुनकिर है। ठीक है ना जी, कुरान का मुनकिर। और फिर ये बात वो ये कहता है अल्लाह सिर्फ अर्श पर है, ये तो इस आयत में भी नहीं लिखा है। बात समझ आई? ये कुरान में नहीं लिखा, न हदीसों में लिखा है। कुरान में जो लिखा है हम वो सब मानते हैं। बाकी ये कहना इन आयात से मुराद इल्म है, हम अगर कहें अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा से मुराद भी इल्म है तो क्या कहोगे? बात समझ आई? हालांकि वहां अर्रहमान सिफाती नाम है, यहां अल्लाह वाज़े आया है वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता जो जाती नाम है। अब उसका एक कुतर्क हमारे आर्य समाजी भाई इस तरीके से लगाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक ताला को आप अगर हर जगह मौजूद समझते हो तो फिर आपको नापाक जगह पे भी अल्लाह तबारक ताला की मौजूदगी को आपको इख्तियार करना मानना पड़ेगा और जहन्नम के अंदर भी अल्लाह तबारक ताला को मौजूद मानना पड़ेगा। तो इस पे हम क्या जवाब दें? मकसूद भाई, मसला ये है कि जिन लोगों ने सवाल किए हैं ना, उनके सवाल भी अपडेट नहीं है। आज तक के 150 साल हो गए वही सवाल किए जा रहे हैं। अच्छा। सबसे पहले ये सवाल किया था दयानंद सरस्वती जी ने, सत्यार्थ प्रकाश। अच्छा, उन्हीं की समीक्षा है ये जो मैंने सवाल है ना उन्हीं उसी में से लिया। सवाल इनको सिखला गए और ये हर रोज वही सवाल उस किताब में से देखकर आ जाते हैं। हालांकि हम इनको उन्होंने 150 साल पहले सवाल किए, हमने 1500 मरतबा उसका जवाब दे दिया। तो चलो फिर अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सवाल नहीं होना चाहिए। अगर किसी को नहीं मालूम, बहुत अच्छा है, सवाल करे। एक लॉजिकल सवाल है कि भाई अगर अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है तो जहन्नम भी तो एक जगह है, तो क्या अलियास बिल्लाह अल्लाह ताला जहन्नम में भी मौजूद है? ये एक लॉजिकल सवाल है। आप सवाल कीजिए, अच्छी नीयत से कीजिए, लेकिन अगर आप वही बार बार किए जाएंगे तो फिर हमें आपकी नीयतों के ऊपर शुबा तो होगा। बहरहाल इसका जो जवाब है वो ये है कि जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, लफ्ज मौजूद किस लफ्ज से निकला है? लफ्ज मौजूद जो है वो अरबी का लफ्ज है, हम उर्दू में भी उसको इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, लेकिन जाहिर है कि ओरिजिनली अरबी का लफ्ज है। तो वो किस लफ्ज से निकला है? जो लफ्ज है उसको बोलते हैं हम वजूद। मौजूद निकला है वजूद से। वजूद का हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो अल्लाह ताला का एग्जिस्टेंस हर जगह है, यह मतलब हुआ कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, उस मिसाल से बात बहुत क्लियर हो जाएगी। सूरज की जो किरणें हैं, शुआएं हैं, क्या वो सूरज से कभी जुदा हो सकती हैं? कभी जुदा नहीं हो सकती। ठीक है, अब जब सूरज की शुआएं और उसकी किरणें किसी चीज के ऊपर पड़े, अगर कोई चीज उन शुआओं के, उन किरणों के कांटेक्ट में आए तो क्या होता है? वो चीज भी रोशन हो जाती है, रोशन हो जाती, बिल्कुल लाइट अप हो जाती। हम दिन रात कहते हैं भाई सूरज निकल गया,
ऐसा तो नहीं है कि सूरज जो है वो कहीं निकल कर कहीं जा रहा, हम वहीं खड़े हुए हैं, वो निकल कर जा रहा। सूरज तो अपनी जगह है, ठीक है, अपनी जगह है। उसकी किरणें हम उसकी किरणों के कांटेक्ट में आ रहे हैं, हमारी दुनिया उसकी किरणों के कांटेक्ट में आती है तो दुनिया रोशन हो जाती है, दुनिया मुनव्वर हो जाती है नहीं। ऐसे ही अल्लाह ताला की जो जात है, ये समझिए, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, और ये मिसाल बगैर किसी तशबीह के है। जिस तरीके से सूरज की जो किरणें हैं वो सूरज से अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही अल्लाह ताला की जात से और उसके एसेंस से उस जो वजूद है, एग्जिस्टेंस है, वो कभी अलग नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। ठीक है। अब जो चीज भी उस वजूद के कांटेक्ट में आएगी वो चीज मौजूद हो जाएगी। जैसे जो चीज भी सूरज की किरणों के कांटेक्ट में आएगी वो रोशन हो जाएगी, तो जो चीज भी इस पूरे यूनिवर्स और पूरी कायनात में उस वजूद के कांटेक्ट में आएगी वो चीज मौजूद हो जाएगी। जी हाँ, सो अल्लाह हर जगह पर मौजूद है। इसकी मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो अल्लाह अपने शरीर के साथ हर जगह पर मौजूद है, बल्कि इसकी मतलब ये होगा कि अल्लाह की जो सिफत है, अल्लाह की जो गुण है, वो दुनिया के हर जगह पर मौजूद है, अल्लाह खुद नहीं। और जो पहले वाला क्लिप में वो पंडित जी कह रहा था कि अगर अल्लाह या ईश्वर मूर्ति में घुस नहीं सकता तब तो उसकी वो ओमनीपोटेंट होने पर सवाल खड़ा हो जाएगा। मेरे भाई, अल्लाह तो हर जगह जा सकता है मगर वो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह की जो सिफत है, अल्लाह ताला की जो गुण है, वो इसके विरुद्ध है। हम उस तरह के अल्लाह को मानते ही नहीं है जो मूर्ति के अंदर घुसते हैं। वो तो एक ईश्वर हो ही नहीं सकता जो मूर्ति के अंदर जाकर घुसकर बैठा रहता है। इसके ऊपर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सभी को बहुत सारा प्यार। आई होप आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी और आपको सीखने के लिए भी मिला होगा। जैसा कि बताया गया कि प्राण प्रतिष्ठा पहले बताया गया था आपको, उस बारे में भी आपको समझने मिला होगा। मेरे साथ साथ मुझे जब इस्लाम की बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं तो आपको हिंदू धर्म की भी बहुत सारी चीज़ें समझने को और बहुत सारी चीज़ें सीखने को ही मिलेंगी भाई। और राइट बात इनने जो बोला था भैया ने कि अल्लाह हर जगह है, तो एक बात सही है। अल्लाह हो, खुदा हो, भगवान हो, जो भी हो, वो हर जगह मौजूद हैं भाई। समझ रहे हैं, सबके दिलों में हर जगह। इस्लाम एक ऐसा मजहब है ना, बहुत प्यारी चीज़ें सिखाता है, बहुत अच्छी चीज़ें सिखाता है। किसी को गलत बोलना नहीं सिखाता, सबको बराबर रखता है। समझ रहे हैं। सबसे अच्छी बात इस्लाम की मुझे ये लगती है कि सबको बराबर का हक मिलता है। मस्जिद में चाहे बड़ा इंसान चला जाए या छोटा इंसान चला जाए, सबको बराबर का हक दिया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत प्यारी और बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट रिएक्शन मेरे को किस चीज़ पर देना चाहिए वो भी बताना। और भैया के चैनल को जाके सपोर्ट करना और फ़लस्तीन के लिए थोड़ी सी दुआएं भी करना। सभी मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, दिल से बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच इतना प्यार।